जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी ए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे एफिलेटेड कॉलेज में कल आपके एग्जाम होने वाले हैं, यानी 24 मई 2025 को BA 6 सेमेस्टर में होम साइंस यानी गृह विज्ञान। पेपर का नाम है डाइटिक्स एंड थ्योरेटिक्स न्यूट्रिशन। पेपर कोड है HSC 304। बाकी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉलेज हैं और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा होम साइंस का है और 5th और 6th सेमेस्टर में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होते हैं, तो ये पहला आपका पेपर है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 2023-24 का है और पेपर कोड है HSC 304। बेसिक सेमेस्टर है, होम साइंस है। पेपर कोड भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अलावा और उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, आप जहां से भी इस क्वेश्चन पेपर के देख रहे हो, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना पेपर कोड जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आहारी चिकित्सा के सिद्धांत हैं। रोग की अवधि क्या है? ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। रोग की आर्थिक स्थिति क्या है? रोग का प्रकार कौन सा है? ये तीनों क्या है? आपके आहारी चिकित्सा के सिद्धांत हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चले सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से किसका योगदान आहार चिकित्सा में अधिक है? आहार चिकित्सा में सबसे अधिक योगदान डाइटिशियन का होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। डाइटिशियन माने जो आपको डाइट के बारे में बताता है कि कौन सा डाइट कब लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जंक फूड नहीं है। बर्गर जंक फूड है, नूडल्स जो चाउमीन वगैरह होते हैं ये सभी क्या हैं? जंक फूड है, मैगी वगैरह। ठीक है, पोहा ये आपका जंक फूड नहीं आता। पोहा चूरा जानते हैं आप लोग? चूड़ा कहते हैं इसे, क्या? चूड़ा। ठीक है, हम लोग गांव में इसे क्या कहते हैं? चूरा कहते हैं। तो कोई बात नहीं है, चूरा या चूड़ा जो भी आप समझ सकते हैं समझ लीजिएगा। ठीक है, चिप्स भी आपका क्या है? जंक फूड के अंतर्गत आता है। पोहा नहीं आता है, चूड़ा। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक फूड के कुप्रभाव हैं, यानी जंक फूड के कारण आपको कौन सा रोग हो सकता है? तो आपका वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, उचित पोषण की कमी हो जाती है जंक फूड से, मानसिक स्वास्थ्य भी आपका खराब हो जाता है। कुप्रभाव है। ठीक है, तो ये सभी प्रभाव पड़ते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसीलिए आप लोग जो लड़कियां हैं वो ज़्यादातर जंक फूड पर निर्भर रहती हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जंक फूड को कम खाया करें। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक फूड से होने वाली बीमारियां हैं, मोटापा बढ़ेगा, दस्त भी होएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5वें का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुरक्षात्मक भोज्य तत्व है। सुरक्षात्मक भोज्य तत्व कौन से हैं? तो देखें, खनिज तत्व और जो विटामिन होते हैं ये दोनों सुरक्षात्मक भोजन तत्व होते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में अलग अलग ये दे दिया है। ठीक है, लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रोटीन है और जो विटामिन है ये भी आपका सुरक्षात्मक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज तत्व होते हैं, ये सुरक्षात्मक भोज्य तत्व के मुख्य तत्व हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 100% आएगा। मैं को करिकुलर कोर्स में भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आप लोग भी पढ़ते होंगे, तो ये क्वेश्चन कॉमन है, आएगा जरूर। 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा होती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना ऊर्जा होती है? ये 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है? गूगल करके चाहे बुक से देख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी बच्चे भी आप लोग देख सकें जो भी क्वेश्चन मैंने बताया। ठीक है, तो 1 ग्राम वसा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सी ऑप्शन राइट है। और जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है उससे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक आहार में निम्न परिवर्तन किए जाते हैं। उपचारात्मक आहार में भोजन देने की आवृत्ति में परिवर्तन किए जाते हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। और इसमें देखें, अच्छा, पोषक तत्वों की मात्रा में जो है उपचारात्मक आहार में परिवर्तन किए जाते हैं और भोजन के रूप में भी किए जाते हैं। ठीक है, इसमें सी नहीं, देखें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उपचारात्मक आहार पूछा हुआ है यहाँ पर, तो पोषक तत्वों की मात्रा में, भोजन के रूप में और भोजन देने की आवृत्ति में। आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी, कब कब भोजन देना है, तो ये सभी उपचारात्मक आहार में परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है, सी नहीं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए
देखिए जिस बच्ची ने ये क्वेश्चन पेपर भेजा था, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 नहीं भेजा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है। अच्छा, एक बात और आप लोग जान लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है। और एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि कोई ना कोई भेजा होगा, इसी के चक्कर में कोई सेंड नहीं करता है। आप लोगों के जो सीनियर थे उन्होंने क्वेश्चन पेपर मेरे पास भेजा था, तभी आप लोगों को ये प्रोवाइड हो रहा है। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी क्वेश्चन पेपर भेजें, ताकि आपसे जो जूनियर हैं उनको भी ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड हो सके, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर ज़रूर है, मोस्टली आप लोग सेंड कर दीजिएगा। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आंसर की भी आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। चिंता नहीं करना है। 4 क्वेश्चन इन्होंने नहीं भेजा है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। नली द्वारा दिया जाने वाला आहार है, नली द्वारा दिया जाने वाला आहार है, पूर्ण तरल आहार है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है कृत्रिम विधि द्वारा भोजन देने की विधियां हैं। कृत्रिम द्वारा भोजन देने की विधियां हैं। नली द्वारा भी आपका भोजन दिया जाता है और अंतःशिरी पोषण के द्वारा भी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए और बी दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अंतःशिरी पोषण के लिए प्रयुक्त पोषक तत्व तो नहीं है। अंतःशिरी यानी क्या होता है, जो डायरेक्ट नस के द्वारा जो आपको दिया जाता है, ठीक है। यानी मान लीजिए सुई लगाया जाता है, तो कोई ऐसा सुई होता है या इंजेक्शन होता है जो आपके नस में लगाया जाता है, कोई होता है जो आपके मांसपेशियों में लगाया जाता है। तो अंतःशिरी पोषक जो डायरेक्ट आपके नस में लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखें पानी में इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, जीवन सत्व ये एक प्रकार का विटामिन होता है, इमल्सीकृत वसा ये भी एक प्रकार का जो है अंतःशिरी में दिए जाते हैं। दाल का पानी डायरेक्ट नस में नहीं दिया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नली द्वारा भोजन देने की विधियां हैं। नली द्वारा भोजन देने की विधियां हैं, नासिका आमाशयी पोषण, आमाशयिक पोषण और आंतरिक ठीक है, आंतरणीय पोषण है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप लोगों से पूछा गया है, देखिए कम रेशे युक्त आहार दिया जाता है। कम रेशे युक्त आहार किस में दिया जाता है, पेक्टिक अल्सर में कम रेशे युक्त आहार दिया जाता है। और ज़्यादा जो रेशे युक्त आहार होता है वो कब्ज में दिया जाता है, ठीक है। देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो इसी के बारे में पूछा गया है। कब्ज में दिया जाता है अधिक रेशे युक्त आहार, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न वसायुक्त आहार दिया जाता है। निम्न वसायुक्त आहार मोटापा यानी कम वसायुक्त, निम्न माने कम, वसायुक्त यानी देखें लो फैट डाइट इज गिवन इन। लो फैट डाइट किस में दिया जाता है, मोटापा में, यकृत रोग यदि लीवर डिजीज है उसमें भी, और जो अग्नाशय रोग है, ठीक है, पैनक्रियाज डिजीज है, इसमें भी आपको कम वसा वाले खाना खाना चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखें पूछा गया है कि शरीर का तापमान 1% फ़ारेनहाइट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ने पर आधारीय चयापचय दर की बढ़ती है, 10% बढ़ती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, कम तीव्र एवं दीर्घकालिक ज्वर है। यानी कम तीव्र यानी कम तेज होगा, दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक ज्वर यानी बुखार, ठीक है। यानी थोड़ा बहुत बुखार रहेगा, आपको हल्का हल्का बुखार रहेगा लेकिन लंबे समय तक रहेगा, तो वो कौन सा बुखार होता है, टाइफाइड होता है, ठीक है। सुबह दिन भर नहीं रहेगा, शाम को बुखार चढ़ जाएगा, ठीक है, वो टाइफाइड होता है। अगर ज़्यादा दिन तक ऐसा आपको होता है 4 या 5 दिनों तक, तो आपको ब्लड टेस्ट करा करके दवा ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्वर से पीड़ित व्यक्ति का आहार होना चाहिए। यानी जो बुखार से पीड़ित व्यक्ति है उसको खाना किस प्रकार का खाना चाहिए, तो सौम्य आहार खाना चाहिए, ठीक है। ब्लैंड डाइट खाना चाहिए, सौम्य आहार। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, बैलेंसड डाइट, ठीक है। इस प्रकार से समझ सकते हैं, बैलेंसड नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। सौम्य आहार खाना चाहिए, मिर्च मसाले युक्त नहीं खाना चाहिए, गरिष्ठ भोजन भी नहीं खा सकते हैं, ठीक है। हैवी फूड जिसे कहते हैं, फ्राइड यानी तला भुना भी नहीं खा सकते हैं बुखार में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ज्वर की स्थिति में यानी बुखार की स्थिति में प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है, ठीक है। बुखार जब हो जाएगा तो प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अतिसार के कारण हैं। अतिसार के कारण क्या है, विषाक्त भोजन,
कुपोषण और संक्रमण। अतिसार एक तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, देखें डायरिया, ठीक है। अतिसार को इंग्लिश में डायरिया बोलते हैं। डायरिया का कारण ये तीनों है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। कब्ज के रोगी के आहार में कम होनी चाहिए, क्या कम होना चाहिए अगर किसी को कब्ज हो गया तो? फैट, वसा कम होना चाहिए उनके खाने में, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। बाकी विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज तत्व तो ले सकते हैं कब्ज के रोगी, वसा नहीं ले सकते हैं, फैट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 ml होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले बटा एल भी लिखा हुआ है। मधुमेह में किसका चयापचय नहीं होता है? मधुमेह किसका चयापचय नहीं होता है? चयापचय यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं इसे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट मेटाबोलाइज्ड इन डायबिटीज, यानी चयापचय मधुमेह यानी आप डायरेक्ट इसे समझ सकते हैं शुगर, ठीक है। तो शुगर में किसका चयापचय नहीं होता है? कार्बोज आपका चयापचय नहीं होता है। चयापचय यानी पचता नहीं है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए अगर किसी को शुगर रहता है तो कहा जाता है कि चावल नहीं खाना आपको, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए मैं जितने भी बोल रहा हूँ वो लोकल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आप अपने तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीडिप्सिया है, बार बार प्यास लगता है पॉलीडिप्सिया बीमारी में। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। पॉलीडिप्सिया क्या है? बार बार प्यास लगेगा आपको। इंसुलिन बनता है अग्नाशय में, ठीक है, अग्न्याशय में इंसुलिन बनता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उच्च रक्तचाप का कारण नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या नहीं है? देखें वंशानुक्रम है, ठीक है, हेरिडिटी यानी आपके माता पिता को, बाबा या को है उच्च रक्तचाप, उनको ब्लड प्रेशर था तो आप में भी कहीं ना कहीं वो लक्षण दिखेगा, ठीक है। मोटापे के कारण भी होता है हाई ब्लड प्रेशर, और यदि ज़्यादा सोचेंगे तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, यानी मेंटल स्ट्रेस से भी उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है ना। संतुलित आहार से नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उच्च रक्तचाप में वर्जित आहार है, यदि हाई ब्लड प्रेशर है तो कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए? देखें वसा रहित दूध, बिना फैट के दूध ले सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। फल भी ले सकते हैं, सलाद भी ले सकते हैं, ठीक है। समुद्री मछली भी कहीं ना कहीं ले सकते हैं, लेकिन देखें समुद्री मछली में नमक ज़्यादा होंगे, ठीक है, सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं मछली नहीं ले सकते हैं। ये मछली भी देखें मुख्य रूप से ले सकते हैं, लेकिन इसमें समुद्री मछली लिखा हुआ है तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हृदय संबंधी बीमारी है? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? हृदय संबंधी बीमारी है। और जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है इसमें अगर लिपिड जम जाता है तो इसकी जो धमनियां हैं वो पतली हो जाती हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। चले दोनों क्वेश्चन एक साथ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हृदय संबंधी बीमारियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लेनी चाहिए? यदि हृदय संबंधी बीमारी है तो कोलेस्ट्रॉल आपको 200 मिलीलीटर लेना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, मोटापे के कारण होने वाली बीमारी है, यदि आप मोटे हो गए तो कौन सी बीमारी होगी? बीमारी नहीं है, ठीक है, निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, मोटापे होने के कारण कौन सी बीमारी नहीं है? मधुमेह है, उच्च रक्तचाप हो जाएगा, गठिया बीमारी भी हो जाएगी, ठीक है, यानी जैसे लाइपोमा वगैरह होता है तो ये आपको हो सकता है यदि आपका मोटापा बढ़ रहा है तो, ठीक है, लेकिन डायरिया आपको नहीं होगा मोटापे के कारण। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापे का कारण है, ठीक है, मोटापे का कारण है वंशानुक्रम, भोजन संबंधी आदतें दोनों। यदि खाना पान आपका गलत तरीके से है, जंक फूड खा रहे हैं तो आपका मोटापा बढ़ेगा। वंशानुक्रम यानी पापा मम्मी या फिर जो अय्या बाबा हैं वो अगर मोटे हैं तो आप में भी वो लक्षण कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। हालांकि ये सब में नहीं होता है लेकिन सब में नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये कॉमन है, वंशानुक्रम ये चलता आ रहा है और होता भी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 100% आपके गांव में भी होंगे या शहर में भी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोटापा कम करने हेतु आहार में लेना चाहिए? मोटापा कम करने हेतु आहार में क्या लेना चाहिए? फल लेना चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपके पापा शुरू में पतले हैं, ठीक है,
और 30 साल के बाद वो मोटे हो गए, ठीक है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप भी मोटे हो जाएंगे, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर वो बचपन से मोटे हैं तब वो लक्षण आप में कहीं ना कहीं आएंगे, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। तो ये खाने पीने के वजह से ये आप में लक्षण बहुत कम आते हैं, ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम शारीरिक भार के लक्षण हैं, ठीक है। पूछा क्या है आपका, द सिम्टम्स ऑफ लो फिजिकल वेट आर, कम शारीरिक भार के लक्षण है वृद्धि रुक जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, लो इम्यूनिटी जिसे बोलते हैं, यकृत का आकार कम होना, ये सभी क्या है, कम शारीरिक भार के लक्षण है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुबले व्यक्ति को अतिरिक्त कैलोरी मात्रा लेनी चाहिए कितनी, 500 कैलोरी प्लस मात्रा लेनी चाहिए दुबले व्यक्ति को, ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दुर्बलता का कारण है, ठीक है, वीकनेस का कारण क्या है। वीकनेस का कारण है पाचन संस्थान में विकार है आपके, अपर्याप्त भोजन ले रहे हैं, कभी सुबह को खा रहे हैं, कभी दोपहर में, कभी खा ही नहीं रहे हैं, कभी शाम को 4 बजे खा रहे हैं, तो ये अच्छी आदत नहीं है। अपर्याप्त भोजन यानी आपको अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है भोजन, ठीक है, संतुलित मात्रा में आपको जो मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये भी दुर्बलता का कारण होता है। आर्थिक स्थिति ठीक न होना, घर का स्थिति अगर ठीक नहीं है, खान पियन अच्छा नहीं है आपका, खाने पीने के लिए अच्छा नहीं मिल रहा है आपको, तो भी वो दुर्बलता का कारण है, वीकनेस का कारण होता है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स में पाए जाने वाला मुख्य तत्व है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स में जो मुख्य तत्व पाया जाता है वो आयोडीन होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी हैं, थायराइड, एड्रिनल और पिट्यूटरी, ये तीनों अंतःस्रावी हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेक्टिक अल्सर के रोगी के लिए वर्जित आहार है। पेक्टिक अल्सर के व्यक्ति को देखें, ब्रेड आप ले सकते हैं, पका हुआ चावल भी खा सकते हैं, उबला अंडा भी खा सकते हैं पेक्टिक अल्सर में, ठीक है। पेक्टिक अल्सर में आप मिर्च मसाला नहीं खा सकते हैं, मसाला वगैरह ये मना होता है पेक्टिक अल्सर में। लेकिन देखें सब्जियों का जो सलाद है ये इसमें फाइबर वगैरह होते हैं, तो पचने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है, सी ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ राइट होना चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से 100% मैं श्योर हूँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें सीपी डाइट दी जाती है, सीपी डाइट किस में दी जाती है, पेक्टिक अल्सर में सीपी डाइट दी जाती है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है तीव्र पैंक्रियाटिक्स में देना चाहिए, तीव्र पैंक्रियाटिस में क्या देना चाहिए, शुद्ध तरल आहार देना चाहिए तीव्र पैंक्रियाटिस में, ये ऑप्शन आपका राइट है। तीव्र पैंक्रियाटिस आप समझ सकते हैं जैसे जो आपका पैंक्रियाज है, ठीक है, उसमें सूजन वगैरह आ जाता है, तो उसमें क्या खाना चाहिए, शुद्ध तरल आहार खाना चाहिए, ठीक है, जो आसानी से पच सके। दीर्घ पैंक्रियाटिक्स में देना चाहिए यानी लंबे समय तक लीवर वगैरह में सूजन है, तो क्या करेंगे, अधिक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लेंगे, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। और फैट भी, फैट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है यदि आपको लीवर डिजीज है तो, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उच्च कार्बोज यानी उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार दिया जाता है किसमें, बताइए, पीलिया में दिया जाता है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें निम्न में से निम्न कैलोरी युक्त आहार नहीं दिया जाता है, किसमें कैलोरी युक्त आहार नहीं दिया जाता है, मोटापे में दिया जा सकता है, कैलोरी ले सकते हैं थोड़ा बहुत मात्रा में, हृदय रोगी में भी, दुर्बलता में कैलोरी युक्त आहार नहीं दिया जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा उच्च वसायुक्त आहार नहीं है, किसमें सबसे ज़्यादा फैट नहीं पाया जाता है, पनीर में फैट होता है ज़्यादा, तेल में भी होता है, क्रीम में भी, आलू में ज़्यादा फैट नहीं होता है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दें, और आप सभी से रिक्वेस्ट है जो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, एग्जाम के बाद। लास्ट क्वेश्चन है पूछा गया है निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है यानी कम मात्रा में सोडियम युक्त आहार किसमें दिया जाता है, गुर्दे की बीमारी में कम सोडियम युक्त वाला आहार दिया जाता है,
और यदि हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है, उसमें भी आपको कम सोडियम युक्त वाला आहार दिया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। अच्छा, क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।